हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रिंसिपल के बारे में, वर्क एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और जो हमारा ईसी एक्ट 2001 है उसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एनर्जी ऊर्जा प्रबंधन को देख लिया था। ठीक है, कि ऊर्जा प्रबंधन क्या था, एनर्जी मैनेजमेंट क्या था। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था एनर्जी मैनेजमेंट क्या था। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन और एनर्जी का कंज्यूमिंग का इकोनॉमिक बैलेंस देखना होता है कि मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, लॉसेस वगैरह होने चाहिए एनर्जी के। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, वर्क, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा के प्रबंधन के सिद्धांत, कार्य क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं कि ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा का उपयोग। तो ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक उपयोग करना तथा ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना, यह ऊर्जा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊर्जा का सिद्धांत देखा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि 10 जूल एनर्जी, ठीक है, हमारे पास है 10 जूल एनर्जी है, 10 किलो जूल हमारे पास एनर्जी है। तो जब हम उसका यूज़ करेंगे तो हम ये उसमें कोशिश करेंगे कि उसका कम से कम लॉस होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास 10 किलो जूल एनर्जी है तो हम ये सोचेंगे कि उसका क्या होता है, 9 किलो जूल तक या उससे ज़्यादा तक क्या हो जाए, उसका यूज़ हो जाए। यानी कि जो लॉसेज हैं उसको हमको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, लॉसेस को क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है। यही तो हम लोग इस एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि भैया एनर्जी का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी हिसाब से एनर्जी का कंजप्शन हो जाए। जितना प्रोडक्शन आ रहा है उतना एनर्जी का कंजप्शन हो जाए तो वो ज़्यादा है, क्योंकि लॉसेस कम होंगे और साथ में हमें कॉस्ट भी कम करनी होती है। यही एनर्जी का मैनेजमेंट का सिस्टम है हमारा। तो इसका पहला नियम ये कि ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक उपयोग करना, मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है आप वहाँ तक उसका यूज़ कर लीजिए, और ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना, यह ऊर्जा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। सेकंड ये कहता है कि देखिए, अगर हम लोग, जैसे कि हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसका बिल पे करना पड़ता है हमें। अगर हम उसकी जगह अगर सोलर पैनल्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, कुछ अप्लाइंसेस को चलाने के लिए सोलर पैनल का, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं। क्योंकि सोलर पैनल में क्या होता है, एक ही बार में खर्चा होता है। मान लो 30-35 हज़ार रुपये एक बार में सोलर पैनल लगा लिया आपने, फिर उसके बाद क्या होगा, सोलर एनर्जी से वो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास उसके कॉस्ट को कम करना। तो हम लोगों ने यही सीखा था एनर्जी मैनेजमेंट में कि प्रोडक्शन और एनर्जी कंजप्शन के बीच में क्या करना, इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखना। मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कार्य के लिए पूरा करना और कम से कम उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट को कम करना। ठीक है, रिसोर्स को कंजर्व करना और कॉस्ट को सेविंग करना, यही हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। सेकंड देखते हैं ऊर्जा प्रबंधन का कार्य। ठीक है, अभी सिद्धांत देख लिया, अब हम लोग कार्य देखेंगे। ऊर्जा प्रबंधन का कार्य ऊर्जा के प्रति लोगों को सचेत करना, भाई लोगों को बताना उसके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कि भैया रिसोर्सेज जो है फॉसिल फ्यूल्स का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इनको एक तो बचा के रखिए, आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, कोई लिमिटेड है। साथ में क्या करना, उनको अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना, जैसे कि सोलर पैनल्स के बारे में बताना, जैसे कि विंड एनर्जी से कन्वर्ट कर कर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको बताना। ठीक है, ये सारा हो जाएगा ऊर्जा कार्य के। देखते हैं ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता के प्रकार की जानकारी सूचीबद्ध। अगला देखते हैं हम लोग ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, तो हमने पहले सिद्धांत देख लिए, फिर इसके कार्य देख लिए, अब इसकी आवश्यकता देखेंगे। तो ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता के प्रकार की जानकारी सूचीबद्ध करना, तकनीकी तथा मशीनों की जानकारी लेना, ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्रिया अध्ययन एवं पहचान करना। तो वही है सारी चीज़ें कि ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, भाई नीड इसकी क्यों हो रही है। तो भैया नीड इसकी इसीलिए हो रही है कि एनर्जी के लॉसेस को कम किया जाए। जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ का, हम जो भी मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं है कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर देंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है, ईसी एक्ट 2001 के नाम से भी ये आ सकता है। तो इस एक्ट को आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर विचार करते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को प्रस्तावित किया। तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी मैनेजमेंट को देखते हुए, एनर्जी रिसोर्सेज को
बचाते हुए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 को प्रस्तावित किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, 2001 को क्या करा गया था, ये प्रस्तावित किया गया था। पहली बात ध्यान रखिएगा, 2001 को क्या करा गया था, ये प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद क्या है, इसका कार्य मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करना तथा इस बाधा को दूर करना, ये इसके कुछ फीचर्स थे। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है, और एनर्जी का कंजप्शन की जो बीच का अंतर है उसको कम करना, यानी कि वही बात है दोबारा से कि उनके लॉसेस को कम करना, कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही एनर्जी को हम क्या कर लें, कंज्यूम कर लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूज़ करें, रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर अपने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में, जिससे कि क्या होगा, पर्यावरण में भी पॉल्यूशन वगैरह जो होगा वो कम होगा, ये ध्यान रखते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अधिनियम को प्राविधानों के तहत ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों का विलय करते हुए 1 मार्च 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई। तो इसको देखते हुए ये कब स्थापना की गई इसकी, बीईई की फुल फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूँ, शायद मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, बीई की फुल फॉर्म नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की क्या की स्थापना की गई, कब स्थापना की गई, 1 मार्च 2002 में इसकी क्या करी गई, स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा बीई की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीई क्या हो गई, एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी इन्होंने, जिससे कि क्या होगा, वो सारा कंट्रोल करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग ईसी एक्ट 2001 के कुछ अंश, यानी कि कुछ फीचर्स ऑफ ईसी एक्ट 2001 के हम कुछ फीचर देखते हैं। मेनली देखो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो यही है कि इसका जो बीई का काम होगा, इम्प्रूविंग करना एनर्जी इफिशिएंसीज को। ठीक है, क्या करना, इम्प्रूव करना एनर्जी की इफिशिएंसी, एनर्जी की क्षमता को सही करना। ठीक है, और लोअरिंग और कम करना एनर्जी इंटेंसिटी को। ठीक है, और लोअरिंग करना एनर्जी इंटेंसिटी को इन अवर कंट्री। इम्प्रूविंग करना पहला पॉइंट है, इम्प्रूविंग करना एनर्जी इफिशिएंसी को, दूसरा पॉइंट है कम करना एनर्जी इंटेंसिटीज को। तो देखिए कुछ फीचर्स भी हैं इसके। फीचर्स क्या हैं, ऊर्जा उपयोग करने वाले संस्थाओं को ऊर्जा संरक्षण की जानकारी देना। अब जो ऊर्जा उपयोग करती हैं संस्थाएं, ठीक है, जो जो हमारे पास क्या है, सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं, तो उनको पूरा ऊर्जा मैनेजमेंट के बारे में बताना कि भाई कम से कम लॉसेस करिए, रिड्यूस करिए कॉस्ट को, सोर्सेज को अपने रिजर्व करके रखिए, कंजर्व करके रखिए, ये सारी चीज़ें उसको बताना। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता को ऊर्जा खपत के मानदंडों एवं मानकों को निर्धारित करना। यानी कि जो उपभोक्ता हैं, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर्स हैं, तो हमको जो होंगे हमारे पूरे स्टैंडर्ड्स बताना। ठीक है, कि किस हिसाब से हमको ऊर्जा का उपयोग करना है, कंज्यूम करना है, ये सारी चीज़ें उनको बताना, और किस तरीके से हमें एनर्जी का यूज़ करना है। मतलब इसमें ये है कि देखिए ऐसा नहीं, जैसे कि मान लो एनर्जी का भाई अधिकतर कहाँ होता है, मान लो अपने घरों में यूज़ हो रहा है, यानी कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम ज़्यादा यूज़ करें एनर्जी का। ठीक है, मान लो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का, तो एनर्जी कंजप्शन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जितने हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन का हम यूज़ ना कर सकें। जितना डोमेस्टिक के लिए, जितने डोमेस्टिक वर्क के लिए एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, उतना डोमेस्टिक वर्क के लिए एनर्जी का यूज़ करिए, उससे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ ही कर सकते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, प्रत्यक्ष नामित उपभोक्ताओं के लिए दक्ष ऊर्जा उपयोग के लिए ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति करना। कहने का मतलब है नामित उपभोक्ता। जैसे नामित उपभोक्ता क्या होगा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह के, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री पर्पस के लिए क्या होता है भाई, ऊर्जा ज़्यादा यूज़ होती है कंपैरिजन करके। भाई अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो उसके लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ज़्यादा एनर्जीज की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, अपना एक प्रबंधक की नियुक्ति होती है, एक मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अप्लाई किया जाता है, जिससे कि वो क्या कर सकें, एनर्जी के कंजर्व होने के, एनर्जी मैनेजमेंट करने के बता सके। ठीक है, तो इसके अंदर यही होता है, प्रिपेयर स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ एप्लीकेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है,
बिल्डिंग कोड्स वगैरह का प्रिपेयर करना, डेवलप करना एनर्जी सर्विस कंपनीज, ठीक है, डेवलप करना एनर्जी सर्विस कंपनीज, ये सारी चीज़ें इस एजेंसी का काम होता है। कोऑर्डिनेट विद द कंज्यूमर्स के साथ करना, एजेंसीज के साथ करना, तो यही सारा काम होता है। भाई कंज्यूमर्स हो गए जो हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ एजेंसीज हो गई है ना, जो शाखाएँ हो गई अलग अलग जो एनर्जी का यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट अपना देखना है राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय व स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण कोड को लागू करने का अनुरोध करना, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण कोड को लागू करना यानी कि इसमें देखो कुछ बिल्डिंग कोड्स होते हैं। बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग होता है। देखो बिल्डिंग कोड्स क्या होता है, बिल्डिंग कोड्स के अंदर ये लिखा होता है, मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने दिया था, इन्होंने ये कहा था कि जो बिल्डिंग कोड्स में कि स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजप्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ अच्छा, बिल्डिंग कोड्स ने ये कहा था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ बिल्डिंग कोड्स का मतलब ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मतलब मानक जो हैं क्या एनर्जी को कंज्यूम करने के, वो एक्सप्रेस्ड करे गए थे इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया वेयर एनर्जी इज यूज। इसका कहने का मतलब है कि जो आपको एनर्जी का कंजप्शन करना है, ठीक है, वो पर स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। बिल्डिंग कोड्स का मतलब है कि भाई डोमेस्टिक, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग है भाई वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमारे एनर्जी का यूज़ करना है, या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए क्या कहते हैं एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर रखा था कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन एक्सप्रेस करने इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर पर मीटर ऑफ द एरिया, मतलब पर स्क्वायर पर मीटर ऑफ द एरिया के वेयर एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी होगी यूज्ड होगी, एंड इंक्लूड द, और एक लाइन और ऐड कर देता हूँ मैं, इंक्लूड द लोकेशन, लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा। वही लोकेशन पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं जगह देखा होगा कि वहाँ पर जो एनर्जी लाइट होती है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो 24 आवर्स आती है, या फिर वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है किसी किसी लोकेशंस पर। कोई इंडस्ट्री, भाई कोई एरिया ऐसा है लोकेशन जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, ठीक है, कोई रेसिडेंटल एरिया है, तो रेसिडेंटल में तो उतनी ऊर्जा का, उतनी इलेक्ट्रिसिटी का या ऊर्जा का यूज़ नहीं होगा। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर तो ज़्यादा यूज़ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बिल्डिंग कोड सेट कर रखे थे अपने, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है एनर्जी को ये लोग प्रोडक्शन और कंजप्शंस कराते हैं, और उसके हिसाब से उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, कोऑर्डिनेट करना विद डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द मार्केट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, क्रिएट अवेयरनेस जगाना लोगों के बीच में, उनको बताना कि कैसे एनर्जी को मैनेजमेंट करना है, यही सारा काम होता है इसमें। इसका अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो इसके लिख सकते हैं हम लोग प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स को बनाना। बिल्डिंग कोड्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में, इसी एक्ट में यही सब लिखा हुआ है, एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का कंजप्शन, उसको हमको कैसे बचाना है, उसके हमें संस्थाओं को जागरूक करना है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए किस हिसाब से एनर्जी को यूज़ करना है, उनके अपने उन्होंने मानक सेट कर रखे हैं। फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए उन्होंने अपने मानक सेट कर रखे हैं। इस हिसाब से क्या होगा, सबके लिए एरिया मैनेजर्स बना रखे हैं, एनर्जी मैनेजर्स बना रखे हैं, जो एनर्जी कंजप्शन के बारे में उनको बताएंगे डिटेल्स में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये हमारा इससे पहले वाली वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।